নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। 21 से हम लोग 28 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.19.21 टू 28। 21 नंबर श्लोक। बहुभिर्यक्षरक्षोभि, सब बोलिए। अंतस्वरथ कुंजरे आतता यभीर उच्छ्रित शेषवाच अतिवैशस हरे कृष्ण जी, कंटिन्यू करूं? हाँ माता प्लीज। यक्षों तथा राक्षस अतिताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पे सवार थे। ये सब अशुभ लक्षण दिखाई दे रहा है। अगला श्लोक 22 नंबर। राजदुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयात् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तदैतं विपत् समस्त यज्ञों के भोक्ता इंद्रावती माता जी म्यूट। तब समस्त भक्तों यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त माया जाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। तात्पर्य? प्रख्यात योगी तथा असुर कदाचित अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई चमत्कार दिखलाते हैं, किंतु जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो ये समस्त माया जाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा ऋषि तथा महाराज अम्बरीश के बीच के झगड़े का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा। दुर्वासा मुनि ने योग शक्ति से क्या किया था? किनको मालूम है? गूगल हाथ उठाइए। यस पिंकी माता जी। यस प्रभु जी। वो अपनी योग शक्ति से महाराज के ऊपर जब कूद हुए थे तो अपने एक बाल तोड़ के जमीन में फेंके, जिससे एक राक्षसनी उत्पन्न हुई। एक या दो तो था। एनीवेज। और वो राक्षसनी जो भी है मारने चला, उनके ऊपर आक्रमण, अम्बरीश महाराज के ऊपर आक्रमण कर दी। तो सुदर्शन आकर पहले शायद उन दोनों को मार दिया, फिर दुर्वासा मुनि को पीछे किया ना, ऐसे कुछ हुआ। हाँ प्रभु जी, पहले उनको मारा हुआ देख के दुर्वासा मुनि डर गए और भागना शुरू किए और पूरा सुदर्शन चक्र को पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगवाया। एक साल तक भगवाया। यस, तात्पर्य कंटिन्यू। किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा हेतु विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। श्री भगवान को यहाँ पर त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे तीनों प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं,
श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं को इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपो तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। श्री भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आगे यह भी वर्णन आया है कि द्रव्य, ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं। जो ज्ञान, योग तथा कर्म के मार्गों पर चलने वाले हैं, उन सबको अंततः परमेश्वर के समीप जाना होता है, क्योंकि वासुदेवा सर्वम इति, समस्त वस्तुओं के परम भोक्ता परमेश्वर ही है। समस्त योगों की यही सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान 3 प्रकार यज्ञ के भोक्ता है। सो कर्मी लोग क्या करेगा? योग में क्या आहुति देगा? कोई द्रव्य आहुति देगा, करेक्ट ना? कोई द्रव्य आहुति देगा। और योगी लोग अगर देखा जाए तो उन लोग तो कितना समय दे रहा है ज्ञान अर्जन करने के लिए ना, कितना शास्त्र अध्ययन कर रहा है तो बिकम ज्ञानी। योगी लोग ज्ञानी होता ना आशीष प्रभु। सो देखा जाए तो एक प्रकार उन लोग दे आर गिविंग देयर नॉलेज, यू नो, एज एंड जो ध्यानी लोग हैं वो क्या? वो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। हिंदी में क्या लिखा है ध्यानी के लिए? योगी चिंतन। हाँ, योगी के लिए ध्यान तथा चिंतन। ध्यान करके ऐसे बैठेंगे और सो देखा जाए तो दे आर गिविंग दैट एज सैक्रिफाइस, एज आहुति। सो ये 3 प्रकार का वर्णन किया गया है। ये संगनी शाह पे माता जी। यस प्रभु, यहाँ पे जो उसके ऊपर जो लिखा है वे समस्त यज्ञों, तपो तथा तपस्याओं, तो तपो तथा तपस्याओं में क्या अंतर है प्रभु? हाँ, इंग्लिश में एक्चुअली थोड़ा क्लियरली लिखा है पेनेंस एंड ऑस्टेरिटीज। तपस्या तो ठीक है, तपो यानी पेनेंस, और ऑस्टेरिटी यानी जो निर्जला एकादशी, ठीक है। तो वो ऑस्टेरिटी को हिंदी में क्या बोलता है? ऑस्टेरिटी को हिंदी में क्या? क्या दिशा? क्या प्रभु? दिलीप ऑस्टेरिटी मींस दैट इज वेरी भव्य। सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ, आई डोंट नो। माने शारीरिक तपस्या सोचिए, कुछ तपस्या ही होगा प्रभु, तपस्या ही होगा ना। बट इंग्लिश में एक्चुअली थोड़ा क्लियर ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। व्रत पेनेंस है, व्रत। तपस्या है ऑस्टेरिटी। पेनेंस माने व्रत, सोचिए ऊर्जा व्रत। सो ये फाइन डिफरेंस है तपस्या और ऑस्टेरिटी। प्रभु तप मतलब ध्यान लगा करके जो करते हैं वो हुआ ना तप में। तप तपस्या के शॉर्ट फॉर्म है ना। तप मतलब यहाँ पे हमको लगता है वही जो जंगल में चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस तरह का तप करते हैं, जिस तरह से हिरण्यकशिपु ने ध्रुव महाराज किया था। ध्रुव महाराज ने। इंग्लिश में एक्चुअली क्लियर है पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी। पेनेंस मींस व्रत, ऑस्टेरिटी माने ऑस्टेरिटी 3 प्रकार का होता है। कर्मणा, मनसा, वाचा, तीनों प्रकार का है ना भागवत गीता में। मनसा तपस्या के मन में भगवान को सोचना, मन में जप करते वक्त, गायत्री करते वक्त मन में उच्चारण, मन में मनन करना। मन का तपस्या क्या है? मन से हम लोग विषय के बारे में नहीं सोचेंगे। वाणी का तपस्या क्या है? वाणी से हम लोग नहीं बोलेंगे। जो व्यर्थ कथा, जो नॉन कृष्ण कॉन्शियस कथा है, वो हम लोग वो सब मुंह से नहीं उच्चारण करेंगे। और शारीरिक तपस्या क्या है? जैसे व्रत करना एक्सेट्रा, निर्जला करना, अन्न नहीं लेना एकादशी में एक्सेट्रा। ये सब भगवत गीता में इसका उल्लेख आता है। शायद अलग अलग श्लोक आता है ये सबके लिए। 23 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी बोलो। এখানে বলা হয়েছে যে দার্শনিক চিন্তারূপ যজ্ঞ বলতে কি ভগবানের সম্বন্ধে সবসময় চিন্তা করাকে যজ্ঞ বলা হয়েছে। 3 প্রকারের যজ্ঞ আছে তো, দ্রব্য যজ্ঞ, ধ্যান যজ্ঞ এবং দার্শনিক চিন্তারূপ যজ্ঞ। ইংলিশে লিখেছে ফিলোসফিক্যাল স্পেকুলেশন, মানে ভগবানের ব্যাপারে চিন্তন করা। যেমন যোগীরা তারা ভগবানকে ধ্যান করেন, ধ্যানের দ্বারা ভগবানকে, দ্যাট ইজ হাউ দে মেডিটেট অন দ্য লর্ড, ধ্যান করেন। সো ওটা কি দার্শনিক বা ফিলোসফিক্যাল স্পেকুলেশন বলা হয়। মানে ভগবানের সম্বন্ধে সবসময় চিন্তা করাকেই একটা যজ্ঞ বলা হচ্ছে। ইয়েস। আর জ্ঞানীরা কি করছেন?
জ্ঞানীরা তারা তর্কশাস্ত্র তর্ক প্লাস শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ভগবানকে জানার চেষ্টা করছেন, তো সেটা তাদের জন্য স্যাক্রিফাইস। আচ্ছা যোগীদের জন্য তারা ধ্যান করে, জ্ঞানীদের জন্য তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, এইভাবে। ঠিক हरे আছে कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे दुर्वासा मुनि के ही गले में सर्प डाला था क्या अमरीश महाराज ने? नहीं, वो शमीक ऋषि था, शमिक को वो परीक्षित महाराज ने डाला था। ये दुर्वासा मुनि को वो वेट नहीं कर पाया ना, उनको वो एकादशी व्रत तोड़ना, द्वादशी में एकादशी का व्रत तोड़ रहा था ना अमरीश महाराज, तो थोड़ा पानी पीना चाहिए था, नहीं तो व्रत तोड़ पाएंगे। लेकिन उनको उन्होंने स्नान करने गया था, फिर आकर भोजन करेंगे, लेकिन उसके आगे ही अमरीश महाराज ने पानी पी लिया तो उनको बुरा लगा, पहले मेरा भोजन फिर आप। ये दुर्वासा मुनि तब वहीं पे ओके। 23 नंबर श्लोक। तदादिते समाभावात् सहसारिदिवे पतु अरन्त्य भर्तुर् आदेशाम् चक्षे प्रशुश्रुवे। उसी क्षण सरिता उसी क्षण हिराक्ष की माता दिति के हृदय में साहस। एक सेकंड रुकिए, मैं म्यूट होगी, हाँ बोलिए। उसी क्षण हिराक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट, हल्का कंपन हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। तात्पर्य, हिराक्ष के अंतिम समय पर उसकी माता दिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि उसके पुत्र असुर होंगे, किंतु स्वयं श्री भगवान के हाथों से मारे जाने का वे लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे यह वचन स्मरण हुए और उसके स्तनों से दूध के स्थान पर रक्त बह निकला। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्रों के स्नेह से विचलित हो उठती है तो उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, बल्कि उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त का पीना अशुभ है, यद्यपि दोनों एक ही हैं। यही बात गाय के दूध पर भी प्रयुक्त लागू होती है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए हम लोग को गौरंग प्रभु बताते हैं, लव्ड काउस का मिल्क पीना चाहिए। जो गाय को बहुत अच्छा से गौशाला में अच्छा से केयर करता है, उस केयरिंग गाय का दूध पीने से हम लोग का ब्रेन टिश्यूज नरिश होगा और भक्ति में अच्छा हम लोग प्रगति कर पाएंगे। ओके, केयरिंग गाइस माने गाय, सॉरी गाइस नहीं, गाय। किसी का कोई प्रश्न है? 24 नंबर श्लोक। ऐसा दूध मिलेगा कहाँ पे? मिलता है, जैसे भक्ति वेदांत गौशाला है हम लोग का वृंदावन में, कितना गाय का केयर लेते हैं भक्त लोग। वो रहते कोलकाता में है। तो हम लोग देखते हैं, एक दिन हम लोग भी देखिएगा, इस्कॉन कलकत्ता का भी एक गौशाला होगा बहुत बड़ा। आप लोग में से कोई अच्छा जो जिनका जमीन वमीन है बड़ा दीजिए ना, कोई अच्छा गौशाला बनाए हम लोग। इधर अरबपति करोड़पति है, हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ कभी कभी कोई आगे आकर बोलता है, प्रभु जी ये मेरा जमीन पड़ा उधर ले लीजिए, और फिर इस्कॉन बहुत अच्छा से गौशाला बनाएगा। और उस दूध पहले तो भक्त लोग को भेजेगा ना, जो दूध निकलेगा पहले गोविंद जी के लिए मंदिर में भेजा जाएगा, और जो एक्सेस होगा वो भक्त लोग का कम्युनिटी में बांटा जाएगा। 24 नंबर श्लोक। विनस्तासु, देखिए दिल्ली मंदिर में 20 मंदिर हो गया। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कितना कम समय में 20 मंदिर, अभी और भी चल रहा है, और भी वर्किंग प्रोग्रेस है। दिल्ली और कलकत्ता कितना बड़ा एरिया है, और कलकत्ता में, और यहाँ से कितना गिने चुने मंदिर है। तो कितना लोग आगे आकर अपना जगह दे दिया। प्लीज ले जाइए, मेरा बड़ा घर है, ले जाइए,
फिर एक मंदिर बन गया, किसी का बेस बन गया, किसी ने गौशाला बना दिया, है ना। तो प्लीज आप लोग का जो जो धन संपत्ति है थोड़ा आई और गोविंद जी के चरणों में दीजिए। एक मंदिर हो जाएगा, कितना परिवार उद्धार हो जाएगा, सोचिए। एक मंदिर हो जाएगा, कितना परिवार उद्धार हो जाएगा, है ना। सो भक्त लोग का भी थोड़ा लाइफ में लक्ष्य होना चाहिए। किसी किसी का ऐसे भी लक्ष्य हो सकता है कि मैं अपना प्रभु का सेवा करके हम मंदिर में हम जाकर सेवा करके हम अपना जीवन बिताएंगे, दिस इज हाउ आई विल कंट्रीब्यूट। और कोई वाणी से सेवा करके प्रचार करके कैन कंट्रीब्यूट, अलग अलग वे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई ऐसे बोल सकता है आई हैव लॉट ऑफ वेल्थ, मैं इसको देकर भगवान का सेवा करूंगा। 24 नंबर श्लोक। विनस्तासु स्वमायातु भूयाश्च प्राच्य केशवम् रुषोपागु अमानो अमु अदृष्टे अवस्थितं बहिः। देखिए सारा जीवन हम लोग इसको सिर्फ लिया है। इस्कॉन आने के बाद हम लोग का नशा छूट गया, मांसाहार छूट गया, प्याज लहसुन कांदा लहसुन सब कुछ छूट गया, चाय छूट गया, कॉफी छूट गया, क्या क्या छूट गया, कितना खर्चा बच गया, सिगरेट तंबाकू बीड़ी दारू सब छूट गया, कितना कैश बच गया, है ना। वो कैश जो बच गया हिसाब लगाइए, हिसाब लगाकर सब एक साथ एक दिन डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए, कितना कैश वैश बच गया। तो सारा जीवन के हम लोग सिर्फ इस्कॉन से लेंगे, एक समय आएगा जब इस्कॉन को देने का टाइम आ जाएगा, है ना। हर एक भक्त को सोचना चाहिए इस विषय में। यस, अनुवाद। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर भगवान श्री केशव के सामने आया और उन्हें रौद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपनी भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने श्री भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। He once again came in the presence of Keshav and full of rage tried to embrace him with his arms to crush him. आलिंगन नहीं करना चाह रहा था, वो क्रश कर देगा एकदम ऐसे करके, लेकिन देख रहे ऐसे कर रहे लेकिन भगवान दूर में है। वो अभी समझ गए आप लोग, खेल खत्म है अभी। दुर्योधन करना चाह रहा है, धृतराज भीम। तात्पर्य इस श्लोक में श्री भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में एक केसी नामक असुर का वध किया था। भगवान केशव श्री कृष्ण का ही एक नाम है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं और वे एक साथ ही भिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यह सोचकर आंकने का प्रयत्न करता रहता है कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के मध्य श्री भगवान को जकड़ सकेगा, इसीलिए उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि श्री भगवान महान से भी महानतम है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम। कोई भी व्यक्ति ना तो उन्हें बंदी बना सकता है और ना ही अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी व्यक्ति सदैव श्री भगवान की लंबाई तथा चौड़ाई मापने का प्रयास कहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद भी हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो श्री भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं तथा जहां भी चाहे उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन शालिग्राम शिला को हमने देखा, बहुत एक दो महाराज को देखा ऐसे जैसे गला में हम लोग जपमाला बैग टंगाते हैं ना, तो वैसे आप लोग देखा किसी महाराज का ऐसे गला में टंगाते हैं और ऐसे बैग में शालिग्राम शिला रखा हुआ है। आई डोंट नो आप लोग देखा या नहीं।
इस्कॉन के महाराज भी हैं, हमने देखा है ऐसे। तो शालिग्राम शिला साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। तो देखिए ऐसे भगवान उसमें भी फिट हो गया बॉक्स में, और भगवान विराट रूप भी देखिए आपने कितना बड़ा पूरा। माता जी तो पूनम साहा माता जी एक बैग रखती है ना, कान्हा वाला को रखती है हमेशा अपने, मतलब जैसे हम अब कोई सोचेगा पर्स लिए, लेकिन भगवान जी रहते हैं उनके अब नहीं सामने। रखती, अब नहीं रखती माता। अब नहीं रखती है। पंडित जी लोग रखते हैं प्रभु जी शालिग्राम को अपने बैग में। प्रभु हमने प्रभु को देखा है शालिग्राम संग में रखते, लेकिन गले में इस तरह लटकाते नहीं देखा। मैंने देखा। यस, आगे। और प्रतिदिन प्रातः काल ये लोकनाथ गोस्वामी हम लोग का आचार्य, उन्होंने तो रखता था शालिग्राम राधा विनोद जी को। वो अभी राधा विनोद बाद में कहाँ चले गए? जयपुर में हवा महल के विनोदी पास। लाल प्रभु, जो विनोदी विनोदी लाल, लाल। वही राधा विनोदी लाल। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी ऐसे अपना गले में टंगाते थे और झोली में रखते थे। आप लोग गए? कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर में है मंदिर राधा विनोदी लाल, वो जयपुर के वहाँ। अच्छा, ये सुमना गोरा की मत लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं। वो भी वो विग्रह भी वृंदावन का ही विग्रह है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मान सिंह राजा जय सिंह, और वहाँ के रहने वाले ऑटो वालों को भी नहीं पता वो मंदिर। पढ़िए माता जी। और प्रतिदिन प्रातः काल वे डब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। परम भगवान श्री केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी भी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्तों के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। हरे कृष्ण। 25 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिएगा। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं वज्रशारेर अधोक्षज कर्णमूले अहं यथा त्वष्ट्रं मरुत्पत्ति माता जी म्यूट में। माता जी म्यूट में है। हरे कृष्ण। तब वह असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्ष ने अपनी कनपट्टी पर अपने नहीं, उसी प्रकार उसकी कनपट्टी पर उसी प्रकार से थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। हरे कृष्ण। और एक बार। तब वह असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी पर उसी प्रकार थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। ठीक है, बहुत बहुत हो गया, अभी टाइम भी हो गया, संध्या काल आ रहा है। सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं फटाफट वाइंड अप कीजिए, बहुत हो गया, लंबा खींचा आपने इस युद्ध को, दिया कनपट्टी में। तो ये अधोक्ष जो नाम आया है भगवान जी का, ये क्या लीला से संबंधित है? नहीं, ये अधोक्षज का इनफैलिबल यानी अचिंत बोल सकते। अधोक्षज मीन्स जैसे भगवान का लीला अधोक्षज है, से परे ना, इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे अधोक्षज इनफैलिबल, सॉरी इनफैलिबल अच्युत हो गया। अधोक्षज मीन्स चिंतन के बाहर, अचिंत अधोक्षज। प्रभु तात्पर्य में है। तात्पर्य में, ओके, एक्सीलेंट, यस। प्रभु जी मरुतों क्यों बोला है? मरुतों के स्वामी थे इंद्र। मरुत के स्वामी देवराज इंद्र, सब देवता मरुतों के स्वामी हैं, लीडर। यस, आशीष प्रभु। सेम क्वेश्चन प्रभु। तात्पर्य। श्री भगवान को यहाँ पर अधोक्ष कहा, अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप, और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे है। अगला श्लोक
स आहतो विश्वजितहि अवज्ञय परिभ्रमद्गात्र उदास्तलोचना शीर्णभावाङ्घ्रिशिरोरुहो अपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्मता सर्व विजेता श्री भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ प्रचंड वायु से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। श्री भगवान को किसी भी बलवान असुर श्री भगवान को किसी भी बलवान असुरों को हिरण्य सहित मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले ही मार डालते, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा माया जाल दिखाने हेतु छोड़ते रहे। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि वह किसी भी माया जाल से ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सभी प्रयास निष्फल हो सकते हैं। उनकी शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद श्री भगवान की इच्छा होते ही एक ही चाटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। हरे कृष्ण। यस, संगीनी माता जी, ये कनपट्टी पे थप्पड़ पहले क्यों नहीं मारा? और उनको वीर रस का स्वादन करना था। जैसे बिल्ली एक चूहा के संग पहले खेलती है फिर पेट मारती है, वही तरीके से भगवान भी उसके संग yes. आज का 27 नंबर श्लोक। शीतौ सयानां तम अकुंठ वर्चसम करालदं स्त्रं परितस्तदच्छदम् जादयो वृक्ष समां सुर आगता इमं को नु लभेत संस्थितिम् उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों तथा चित विचित ओठों वाले उस असुर को देखने हेतु ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है? Who could meet such blessed death? भगवान के हाथ में। तात्पर्य, यद्यपि असुर मर चुका था, फिर भी उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है। किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मारा जा चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि परमात्मा श्री भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहती है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा प्रयाण कर चुकी थी, किंतु परम आत्मा द्वारा शरीर का स्पर्श किए जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ। वरिष्ठ आत्मा
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है तो निश्चित ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे और किसका हुआ था? हमको याद आ रहा है पुतना का भी, शायद उनको जब सब जलाया था बहुत सुगंध आ रहा था ना उनके शरीर से। यस याद है? जी प्रभु। अगर का अगासुर का पुतना का, आई डोंट नो। नहीं, पूतना के शरीर से जब वो जलाया गया था तो अंगूर की खुशबू आ रही थी उनके शरीर से। और भीष्म पितामह भी तो भगवान के सामने तो मृत्यु हुआ था। इन लोग का डेड बॉडी में भी देखिए, क्योंकि भगवान से मारा गया। तो यार किसी का कोई प्रश्न है तो आज का अंतिम श्लोक 28 नंबर। यम योगिनो योग लिंगादसतो मुमुक्षया ऋषभापदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने हेतु जिनका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पदाग्र से इस प्रहार हुआ। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने श्री भगवान का मुखमंडल देखते देखते अपने मृत शरीर का त्याग किया है। और एक बार ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने हेतु जिनका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पदाग्र से इस प्रकार प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने श्री भगवान का मुखमंडल देखते देखते अपने मृत शरीर का त्याग किया है। सबको समझ में आया ना? भगवान ने चरण से को दिया, फिर वो आस्ते 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 आग बंद हो गई। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यहाँ यह कहा गया है कि ध्यान करने वाले योगियों का परम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने हेतु एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत स्थान पे संपन्न करना होता है, किसी सार्वजनिक स्थल पर या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उनको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान के लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई उनके इस वराह रूप का भी ध्यान कर धरता है तो वह भी योगी है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य श्री भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह श्री भगवान। कौन सा श्लोक भगवद गीता का? माय गॉड, सिंपल। फिर से पढ़िए ये वाला भगवद गीता में। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य श्री भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है। उच्च कोटि का योगी है, ये तो हिंट है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतरंतरात्मना। आगे
पढ़िए माता जी। और वह श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी श्री भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर श्री भगवान के धाम को चला जाता है। और श्री भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया। फलतः ब्रह्मा सहित सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि श्री भगवान के केवल पद प्रहार से असुर को भी योग की पूर्णता प्राप्त हो सकी। हरे कृष्णा। In other words, the perfection of yoga practice can be attained by a demon also if he is simply kicked by the Lord. तो उसको भी कृपा मिल गया भगवान का चरण का। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय।